मर गए, टे मर गए, वो हो गया, वो हो गया, लावारिस हो गया, बेवारिस हो गया। ये हरेसमेंट करना बंद कर दो। पहली बात तो ये जो मेंटेलिटी है ना दुनियादारी आप लोगों की, ये बंद करो, स्टॉप करो, ठीक है। मैं अगर और जो अपराध के मामले में भी है, अरे 7 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ये चुटियापा भी बंद करो, क्योंकि बहुत हरेसमेंट हो चुका है। मुझ पर बहुत गलत असर पड़ता है इस बात का। मेरे को कितना कष्ट पहुंचता है ना मेरी आत्मा को, मेरी तकलीफ को, मेरे जीवन को, इसका अंदाजा भी नहीं है। मुझ पर आंखें में कितने आंसू निकलते हैं और कितनी तकलीफ होती है, ठीक है। और मैं कोई मजाक का विषय नहीं, हास्य विषय नहीं है, और न्यूट्रल है। जहाँ तक संपत्ति की हक की बात की, जन्म की बात की जाए ना, तो इनकी सर्जित संपत्ति नहीं है भाइयों की, ठीक है। मेरी माँ ने भी जन्म लिया, मैंने भी जन्म लिया, और ये साबित करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। ये मेरे को भी साबित करने की जरूरत नहीं है, और ये मेरी माँ का हक था, ये हक मेरा नहीं है, ठीक है। और मेरी माँ ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, पूरी जवाबदारी निभाई है, और पूरा जन्म दी अपनी माँ ने ना, तो और बाय बर्थ होना, तो वो भी बेटी है, ये भी बेटे हैं, तो ठीक है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगली तौर पे भी क्लियर हो चुका है पूरे देश के संविधान में भी, ठीक है। ये तो पहले से था, जन्मजात सबने जन्म लिया था, ठीक है। तो उसी आधार पे ना तो ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स के तौर पे क्लियर है, ठीक है। पर उसके अलावा कोर्ट ने भी क्लियर कर चुका है राइट के मामले में, ठीक है। उसके अलावा मम्मी के नाम की करोड़ों की संपत्ति जो मेरे को मालूम तक नहीं थी, ठीक है। इतना बड़ा था आंखों की संपत्ति एक बच्चे को दिखाने का है, मम्मी हमेशा बोलती थी, ये लोग बोलते थे बच्चा है, ठीक है। तब ये हो गई। और मेरे को आज इतना बड़ा मेरे साथ कायम हुआ 7 साल पहले, इतना सब कुछ हुआ 10 साल पहले जो मैंने हक मांगा, उस समय कमजोर नहीं हटा, क्योंकि मेरे पास मम्मी के नाम की करोड़ की 3 से 2 करोड़ की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होती थी। मेरे को मालूम तक नहीं, इन लोगों ने बेच खा गए, ये नाना मामा लोगों ने। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मम्मी को मारा गया उस समय, मम्मी को जो पागल किया गया, टॉर्चर किया गया, तरपाया गया। उनकी एक अच्छी टॉपर थी महाराष्ट्र की, एक अच्छी हाउसवाइफ थी। मेरे को सब कुछ स्कूल होमवर्क करवाना, तैयार करना, स्कूल लाना, ले जाना, छोड़ना, फोटो खींचना, शॉपिंग करना, देव धर्म करना, पड़ोसगारी करना, रंगोली, मेहंदी, कुकीज, सिलाई कढ़ाई, हर चीज़ मैंने एक अव्वल गहरी थी, ठीक है। उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ना मेरे पापा का कसूर है, जो 20 सालों से उनका हास्य का विषय बनाया गया है। उनको मार करके उनके ऊपर 3 गवाही पलटी गई है और होशियारी दिखाई गई है, ठीक है। और इसमें जो आप पुलिस वाले जो है वो कि नहीं देख हम क्या यहाँ तो आप इतने साल हो गए, तो इतने साल के हुए, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं कसूरवार हूँ? मेरे माँ बाप कसूरवार है क्या वो कसूरवार? हम कसूरवार है क्या? हम हमारे साथ हुआ और हम ही कसूरवार। आप हमको ऐसे गटगड़े में हमको हरेसमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपकी बात में भी आ रहा हूँ, तो आप भी मेरे को इस सवाल का गटगड़े में नहीं कर सकते। आप मेरे से पूछ सकते, आप रिपोर्ट बना सकते कि क्या हुआ है तेरे साथ में, क्या नहीं हुआ है, ठीक है। जो हुआ है, और उसके लिए अलावा जो उससे रिलेटेड कहीं से कुछ अगर सबूत इकट्ठे हुए, कुछ मिला है, तो मैंने आपको सब प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। और जो ध्यान से झुक गया हूँ वो भी मैं सब प्रोवाइड आपको करवाने को तैयार हूँ, ठीक है। सब कुछ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने को तैयार हूँ। आप मेरे को ये पूछ सकते हैं कि बेटा क्यों तकलीफ क्या है, तू क्या तकलीफें सहा है, तू क्या सहा है? अरे मैं जिंदा हुआ, जिंदा भी कैसे रहा? 7 साल पहले को मार दिया गया, इतना बड़ा अपराध किया गया। कौन से इसमें अपराध में बताओ ना, एक बार न्यूज़ चैनल लगा के देखो, या कोर्ट केस में देखो, या संविधान में देखो, या फिर ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, किसी के चाचा मामा लोगों ने, या किसी घर वालों ने किसी के बेटी के साथ में, या बेटी के बच्चों के साथ में, या किसी के भतीजे के साथ में, भतीजे के साथ में गलत कर दिया, अपराध कर दिया और कायम कर दिया। उसके बाद में ये वो समझाया गया कि भाई ये तेरे चाचा है, ये तेरे मामा है, ये तेरे सगे संबंधी, उनको इज्जत से बिठाया गया। अरे अपराध होने के बाद में उनको जलाओगे, सबसे पहले तो सलाखों के पीछे डाला गया है, ठीक है। इसको अपना दो, अपराधी हो गए वो लोग। ये नहीं सिखा सकते कि वो तेरे ये है, देख भूल जा, उनको इज्जत से बिठा, कॉम्प्रोमाइज कर, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। ये नहीं, अरे उसका तो क्राइम हो गया, वो कम कॉम्प्रोमाइज है क्या? उसके साथ अपराध किया गया, उसकी माँ के साथ अपराध किया, उसकी माँ को सोशल हरेसमेंट दिया गया, उसकी माँ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, उसकी माँ को टॉर्चर किया गया, उसकी लाइफ बर्बाद की गई। उसके बाद में उसके बाद उसके बच्चे को तो हाथ लगाने का बिल्कुल, किसी और के बच्चे को राइट लगाने बिल्कुल भी राइट नहीं है। कहीं पे कोई राइट नहीं होता है किसी और के बच्चे को तकलीफ देने का, या राइट करने का, या हरेसमेंट करने का, उसकी जान पे हम पर हमला करने का, उसको टॉर्चर, उसकी संपत्ति, उसके माँ बाप के लिए और उसकी खुद की जिंदगी के लिए हरेसमेंट करने का, ठीक है। ये किसी को राइट नहीं होता है, पर वो मेरे साथ चालू है, अभी भी शुरू है। इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद उन अपराधियों को इज्जत दी जा रही है, उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला जा रहा। उनके उस समय अपराध हुआ है, उस समय पुलिस कौन जवाबदार है? क्यों उंगली उठा रही पुलिस मुझ पे? जिम्मेदार कौन है? पुलिस ही है ना। ऐसा नहीं कि पुलिस में मामला आया नहीं था, ऐसा नहीं कि पुलिस तक मामला पहुंचा नहीं था। मेरे मम्मी का मामला पुलिस तक पहुंचा नहीं था, मेरा मामला पुलिस तक पहुंचा नहीं था, छोटे मामा का मामला पुलिस तक पहुंचा नहीं था। ऐसी बात तो नहीं है ना, समाज और सोसाइटी के लोग अनजान थे पूरी तरह से, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। रिश्तेदार अनजान थे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आधे रिश्तेदार तो खुद इन्वॉल्व थे, ठीक है। रिश्तेदार कौन? घर के आधे लोग खुद इन्वॉल्व थे, बाकी के क्यों? क्योंकि रिश्तों की और कनेक्शन और फायदे की वजह से,
ठीक है, इनके प्रॉपर्टी बिजनेस के प्रॉफिट की जुड़े रहने की वजह से, संपत्ति में इधर उधर से, ठीक है। और इसके अलावा फिर भी मेरे को हरसमेंट किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? हाँ, मैं जो अगर इतना सह रहा हूँ, मुझ पर उंगली उठा टॉर्चर किया जा रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं खुद ही खत्म कर लेता हूँ ना खुद को, वैसे ही इंसाफ की कोई जरूरत नहीं है मुझे, कोई नहीं चाहिए इंसाफ, चाहिए ही नहीं मेरे को जिंदगी। क्या क्या बच्चा मेरे पास में, न माँ बाप है, न नाना नानी रहे, नाना भी वैसे ही थे, इन लोगों के दवा, इन लोगों की वजह से घर से रात को रोते थे, दिन में पागल करते थे, और नानी और तकलीफें दवा दी, आखिर में मेरे को प्यार मिल गया ना, नानी ने संभाला ना उन्होंने। 7 साल पहले जो नानी पछताई, रोई, और ये भी ऐसा नहीं है कि 4 दीवारी में अच्छा हो फांसी लगाई, क्यों फांसी लगाई अच्छा बोल रहा हूँ मैंने, क्यों बोला अच्छा, कौन सा शख्स बोलता है कि मैंने फांसी लगाई और अच्छा हुआ, गला घुट गया और अच्छा हो गया? कोई ऐसा शख्स नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उस समय पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था, पुलिस आई, अच्छा हुआ। इनको जो टॉर्चर किया जा रहा है आज भी, कम से कम पुलिस, और वो स्टेटमेंट को पुलिस ने ओरली लिया, लीगली स्टेटमेंट नोट नहीं की इस समय भी, और यहाँ तक कि सुसाइड की रिपोर्ट तक उस टाइम पे नहीं की। 4 से 5 महीने की वेटरन ने वो रिपोर्ट के लिए मुझ पर उंगली उठाई जा रही कि उस समय रिपोर्ट क्यों नहीं की, क्यों नहीं? तो रिपोर्ट क्यों नहीं की? रिपोर्ट कौन करता है? पुलिस करती है। मैं कहाँ पे था? पुलिस के पास में था। रिपोर्ट की जवाबदारी किसकी थी? पुलिस की थी। हाँ, अपराध 7 साल पहले हुआ, उसकी जवाबदारी किसकी थी? पुलिस की थी। मम्मी के साथ हुआ, उसकी जवाबदारी पुलिस की थी। उसके पहले भी अपराध हुआ था मेरे साथ में, उसकी जवाबदारी किसकी थी? पुलिस की थी। उसके अलावा जब मेरे को बचपन मम्मी के बाद में मेरे को ड्रग्स दिए गए, मारे गए, टॉर्चर किया, हर से मरने के लिए टॉर्चर किया, तब जब मैं अपनी जान देने की कोशिश की थी, तब उसकी जवाबदारी की थी? पुलिस की थी। ये पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आपकी पुलिस वाले, आपका पुलिस डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए मैं कसूरवार नहीं हूँ, ना मेरी मम्मी के टाइम पे ना मम्मी कसूरवार थी, ना मैं कसूरवार हूँ, ना मेरे पप्पा के केस में पप्पा कसूरवार है, ना मैं उनका बच्चा कसूरवार हूँ, ठीक है, ना अपने माँ बाप के केस में, ना अपने केस में। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मेरे को हादसे का विषय बनाया गया है, तुम लोग हादसे का विषय बना के रखे हो, और मेरे को हरेसमेंट दे रहे हो, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है, क्योंकि इससे मुझे पटारना हो रही है, इससे मैं हादसे का मेरा मान भंग हो रहा है, मेरा आर्थिक मान भंग हो रहा है, मेरा मानसिक मान भंग हो रहा है, मेरे को शारीरिक कष्ट और भी उठाने पड़ रहे हैं, और मेरे को आत्मिक कष्ट हो रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हक की संपत्ति की बात हो रही है, यहाँ पे हक की बात नहीं है, यहाँ पे अपराध हुआ है मेरे साथ में। मेरे को टरपा के मारा गया, और टरपा के मेरे को बेइज्जत और मारा जा रहा है। मेरी मम्मी को मारा गया, अपराध कर दिया गया है, पप्पा का हादसे बना दिया गया है, उनके खिलाफ 3 गवाही पलटी गई है, यानी कि मार दिया गया मेरे पप्पा को, और फिर भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, ठीक है, मेरे साथ में, खुद के साथ में। और उसके अलावा जिंदा हूँ, अभी भी भगवान भरोसे जिंदा हूँ। उस समय हैवानियत पे जिंदा बच गया, फिर भी इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। सबसे पहला काम होता है FIR करना और सलाखों के पीछे डालना। उस समय सबूत थे ना, उस समय उस हालत में भी था मैं, जो इन्होंने हाल किया था मेरे शरीर का। सिर्फ ये था कि माँ बाप तो पहले नहीं कर दिए, तो कहाँ से आएंगे माँ बाप? अकेला हो तो अकेला ही रहूँगा ना। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? पुलिस की बनती है। जवाबदारी किसकी बनती है? पुलिस की बनती है, ठीक है। समाज और सोसाइटी ने तो अपना तमाशा दिखा दिया, ठीक है। घर के बाकी रिश्तेदारों हरेसमेंट के चलते उन्होंने किसी ने मदद नहीं की, ठीक है, और बाकी आरे खुद ही इन्वॉल्व रहे बिजनेस इनके बेनिफिट को लेकर के, ठीक है। बाकी फिर जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस की थी। बचा कौन इस दुनिया में? पुलिस बची, जिसका कोई नहीं। भगवान बचा, भगवान भरोसे हूँ, भगवान भरोसे जिंदा रहा। अब तक मर चुका होता, फुटपाथ पे कैसे ही मर चुका होता। कितना मैंने सहा उसके आदमी, उस हैवानियत के बावजूद भी, जिंदा उस मार के बावजूद भी, उससे तो मैं जिंदा बच्चा ही हूँ। और उसके बाद में भी जो मैं 7 साल सहा हूँ, और अभी भी उसके बाद में नाना की डेट हो गई, 9 महीने हो गए आज, ठीक है, फिर भी मैं सह रहा हूँ। नानी की डेट हो गई, 6 महीने हो रहे आज, फिर भी सह रहा हूँ। नानी ने फिर भी मेरे को संभाल ली, पुलिस को स्टेटमेंट दे दी, मेरे को करके दी, मेरे को साफ क्लियर की, पछताई, रोई, ठीक है, और इस बच्चे को पूरा सपोर्ट देने की बात की, फिर भी मैं सह रहा हूँ। फिर भी ये मेरा आत्मिक अपमान किया जा रहा है, संपत्ति के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में मेरे जीवन को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे को मरने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे जीवन को जिंदा मार दिया जा रहा है, गाड़ दिया जा रहा है। तो ये कोई आसान बात नहीं है। इंसान मैं भी हूँ, बराबर जन्म लिया है मैंने भी, भगवान के जन्म, मेरे को भी जन्म है, मेरे को भी आत्मा है, मेरे को भी खून है, मेरे को भी रूह है, मेरे को भी जिया, और मैं भी एक लिमिट होती है एक इंसान की सहने की, जो सारी लिमिट खत्म हो चुकी है, और इंसान भी खत्म हो चुकी है। प्यार चाहिए था, उनका प्यार मिल चुका, पर वो इंसान अब नहीं रहे, और कोई आगे पीछे नहीं रहा, और अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रही है। एक ही वजह है, इंसाफ और अपनी जीवन, ठीक है। 2 वजह है मेरे पास में, एक तो खुद का जीवन, दूसरा इंसाफ, और वो तब पॉसिबल है जब मेरे को इंसाफ मिले, जब मेरी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक मेरे को कष्ट से दूर किया जाए, ठीक है। और आत्मिक, जो मेरे साथ अपराध हुआ है वो मामला अलग है, और जो मेरी संपत्ति का मामला है वो मामला अलग है।
जो संपत्ति के लिए अपराध किया गया है उससे मेरी संपत्ति का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और मेरे मम्मी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरे माँ बाप ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हमने भी जन्म लिया है, ये लोग इसके मालिक नहीं है, ये जन्म सबने बराबर लिया है, बाय बर्थ अधिकारी है और सब कुछ बराबर के हिस्सेदार है, ठीक है। और मम्मी की जो प्रॉपर्टी बेच खाए इन लोगों ने 2 से 5 करोड़ की, ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी की खाए, लता मौसी की प्रॉपर्टी भी 2 से 5 करोड़ 2 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने बेच खाई है, ठीक है। उसके लिए उन्हें भी हरेसमेंट दिया है। 20-25 साल बाद में उनको भी मालूम पड़ता है कि उनकी प्रॉपर्टी बेच खा गए ये लोग माँ बाप बेटे मिल करके। ये इसमें वो भी कसूरवार नहीं थी, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, रखा नहीं जा सकता मुझे ऐसे अकेले मरने, छोड़ा नहीं जा सकता कि भाई तेरे साथ हो गया तू मर, मेरा मान भंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं कभी मजबूर है नहीं, सहज नहीं, तो जो हादसे का वो हादसे का विषय होने का सवाल ही नहीं आता, ठीक है। उस पर मेरी मम्मी की ज्वेलरी, घर की नानी की ज्वेलरी, उसमें भी हक है। बड़ी दादी की ज्वेलरी क्यों खामोश रहूं मैं? बड़ी दादी, मम्मी की दादी नहीं थी क्या? मेरी बरदानी नहीं है क्या? हाँ, तो 30 लाख का जो सामान निकला छोटे मामा के कमरे से, तिजोरी से, तो उसमें मेरा हक नहीं बनता क्या? क्यों भूल जाओ मैं 30 लाख का सामान? 30 लाख के सामान में मेरा भी हक था। हाँ, ये बेटों का हक है क्या सिर्फ? ये बेटे बहुओं ने अपने पास में रख लिए? नहीं, वो पैतृक संपत्ति है, तो उसमें मेरा हक था। और मम्मी की ज्वेलरी क्यों? मेरी माँ की ज्वेलरी मैं क्यों नहीं मांगू? बच्ची ज्वेलरी और जो बाकी जो नानी की ज्वेलरी उसमें मेरा हक है। और बाकी जो घर की संपत्ति है, जो मम्मी की 2 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, हाँ, ज्वेलरी की अगर बात भी बंद कर दूं मैं तब भी 2 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, और जो अपने पैरों पे खड़ा हो गया था वो बात भी क्यों नहीं खोलूं मैं? अपने पैरों पे खड़ा हो गया था, बच्चा रह गया था क्या? अपने पैरों पे खड़ा हो गया था, पैसों की कमी थी क्या? अरे 7-7 लाख रुपए सेविंग जमा थी, शेयर्स थे बैंक में, मैंने 4 लाख रुपए की अपना कमरा, बाइक, टीवी खरीदे थे खुद की कमाई से। इन लोग 5.5-6 लाख रुपए की इनको गिफ्ट दिए रिश्तेदार और घर के चक्कर में कि भाई मम्मी को वजह से सिखाते थे, भूल जा, अभी वही सिखाते, भूल जा बीटा कल, भूल जा। अरे बीटा कल, अरे गलती को माफ किया जाता, अपराध को माफ नहीं, अपराधी को माफ नहीं। कौन से? अभी तुम्हारे बच्चों के साथ कर देना, अभी तुम्हारे बच्चों के साथ मैं मारता ना, मेरे को परमिशन दे दो, मैं मारता तुम्हारे बच्चों को और तुमको मारता। उसके बाद में मैं बोलता वही बात तुम पे लागू होगी क्योंकि तुम भी इंसान हो, तुमने भी जन्म लिया है, तुम्हारे बच्चों ने, तुमने भी जन्म लिया है। और अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम भूल जाओ, तुम्हारे साथ जो हमने किया है वो तुम भूल जाओ, और तुमको इज्जत से ना तो मेरे को इज्जत से बिठाओ। फिर तुम लोग बर्दाश्त कर पाते क्या? तुम ये बताओ। मैंने बर्दाश्त किया है, मेरे माँ बाप ने बर्दाश्त किया है, हमारे अच्छाई का इम्तिहान भला घोट लिया गया है जीवन का, और फिर भी जान नहीं खा रहे हैं मुझ पे। आज मेरा पूरा घर जल गया है, आज मेरा पूरा जीवन जल गया है, फिर भी मेरे पे जान नहीं खा रहा है। फिर भी मेरे को मेरी संपत्ति के लिए, मेरे माँ की संपत्ति के लिए, मेरे को मेरे खुद के जीवन के लिए, मेरी माँ को उनके खुद के जीवन के लिए, मेरे पापा को उनकी लाइफ के लिए हरेसमेंट दिया गया है, हर तरफ हरेसमेंट दिया गया है, जबकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी को खरोच तक नहीं पहुंचाई आज तक, किसी का कुछ लिया नहीं, बल्कि हमारे साथ हुआ है, हमारे को हरेसमेंट दिया जा रहा है। हमें हमारे हक के लिए, हमें हमारे जीवन के लिए, हमें शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संपत्तिक, मौलिक, हर तरह से हरेसमेंट किया गया है। हमारे आत्मसम्मान को चिरचिर कर दिया गया है। क्या लगा के रखा है झूठिया बा? कहाँ तक सही है, क्या सही है? मैं अपनी जान खत्म कर दे रहा हूँ इसे। करना है करो, नहीं करना है मत करो, पर मेरे को आपका ये होना चाहिए, तेरे को क्या सहा है, तेरे को क्या तकलीफ है, तूने क्या क्या किया ऐसा है, और जो क्या सह रहा है वो प्रॉपरली तुरंत ये सवाल उचित है और वहाँ पे तुरंत लिखा जाए, वो नोट किया जाए, ना कि ऐसा हादसे का विषय बनाया जाए, ठीक है। और मेरे को जो संपत्ति का हक है ना, जो कायम हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, मेरे साथ कायम हुआ है, जो मैं हाथ में जो हादसे इतना ना उससे कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि बाय बर्थ जो है ना ये मैं हमारे परदादाओं की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जहाँ तक नाना नानी की प्रॉपर्टी का सवाल आता है तो उसमें भी पहली बात तो इनकी खुद की कमाई की है नहीं, और अगर आता है तब भी है ना तो मैं इसमें बाय बर्थ राइट हूँ, मम्मी बाय बर्थ राइट है, और ये मेरी माँ का हक है, ठीक है, मैं उनका बच्चा हूँ। ये हक किसका है? ये मामा लोगों के लेवल में मेरी माँ का हक है, भाई बहनों के लेवल में, उनके बेटे बेटियों के लेवल में। और उसकी मेरी माँ की जान ले ली गई, मेरी माँ को पागल कर दिया गया, टॉर्चर किया गया, मारा गया उनको, और उसके बाद में मेरे को मारा जा रहा है, मेरे को पागल, मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे को हत्या का प्रयास किया गया, प्रयास नहीं था, हत्या का प्रयास रह गया, और उसके बावजूद भी इन्होंने मारने के लिए टॉर्चर किया है, टॉर्चर से ये मर जाए किसी तरह से। और आज भी मेरे को मेरे को जीवन के लिए टॉर्चर किया जा रहा है कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरा कोई मान नहीं है, मेरा मान भंग किया जा रहा है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट दे करके,
जिसकी वो कोई जरूरत नहीं है सहने की, करोड़ों की संपत्ति का कोई फटी चढ़ नहीं हूँ, कोई भिखारी भंगी नहीं हूँ। मम्मी को ढुक्कर कह रहे थे 1 साल से ना, तो पेट्रोल पंप के एसिड के बावजूद भी ढुक्कर कह करके बेइज्जत किया गया था। वो सच्चाई, मेरे को भिखारी भंगी, मेरे को इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, ये कोई राइट नहीं बनता। कोर्ट में, संविधान में भी क्लियर कर दिया गया अब तो। आज तक संविधान में बेटियों के लिए क्लियर नहीं था, अब तो संविधान में भी 101% क्लियर कर दिया है बेटियों के लिए और बेटियों के बच्चों के लिए भी। और ये तो पहले से क्लियर था, किसी और के बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकते। तो फिर भी मेरे को हरेसमेंट किया गया। और मेरे को आज पता है कि उस पॉक्सो एक्ट में आता है, जो 18 साल के पहले जो मेरे साथ में किया गया मम्मी की डेट से, वो पॉक्सो एक्ट में आता है। वो पॉक्सो एक्ट का केस था, उसमें कौन जवाबदार है? पुलिस जवाबदार है। ये लोग तो है ही, पुलिस भी जवाबदार है। गया था ना पुलिस में केस, गया था ना पुलिस में मामला, क्यों पुलिस ने अपना एक्शन नहीं लिया? पॉक्सो एक्ट हुआ था मेरे साथ में। उसके अलावा अब 18 साल के बाद में जो हुआ, उसके बाद में मैं साथ जो क्राइम हुआ उसके अंदर जो 7 साल से मैं सह रहा हूँ, ठीक है। 18 साल लीगली मैं ओनर हो गया और बाय बर्थ ओनर होता हूँ, ठीक है। तो मैं, मेरी माँ का हिस्सा है ये, मेरा हिस्सा नहीं है, मेरी माँ का हिस्सा है। और मेरी माँ को हरेसमेंट ऑर्डर किया, उसके माँ बाप को नहीं कर दिया गया, उनकी लाइफ में। और मेरी माँ ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और मैंने कभी किसी को बिगाड़ा नहीं, तो मेरे को हरेसमेंट कैसे किया जा सकता है? न्यूट्रल है ना, बराबर के हिस्सेदार है ना। इनकी सर्जित संपत्ति के जो भाई, ये जो मामा लोग हैं जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारा, अपराधी है, जो क्रिमिनल है, जिनको फांसी होनी चाहिए थी, जिन्होंने मेरी मम्मी के साथ किया और जो मेरे साथ में कर दिया, उसके बाद में इनको फांसी होनी चाहिए थी। जो इनको सलाखों के पीछे तक नहीं डाला गया, इनको इज्जत आज तक दे दी गई, खुलेआम घूम रहा है। और ऊपर से मेरे को हरेसमेंट दे रहे, पहले 7 सालों से अपराध, मम्मी के मारने के बाद में 15 सालों से हरेसमेंट दे रहे, पप्पा के होने के बाद में 20 सालों से हरेसमेंट चालू है। मम्मी फिर भी जिंदा बच सकती थी, नहीं बचाया गया। मैं जिंदा बच सकता था, मुझे नहीं बचाया गया, मेरे को मारा गया, बल्कि हत्या करी गई मेरी। मेरे को उसके बाद भी मरने को टॉर्चर किया गया, मेरे को जिंदा लाश छोड़ दिया गया। और आज भी मेरे को इसी तरह से गया था कि संपत्ति के लालच में। और इनके हक की बात नहीं हो रही, ये छोड़ देना अपना हक। ये मेरे हक पे उंगली उठा रहे हैं, मेरे माँ बाप पे उंगली उठाई, छोटे भाई पे, छोटी बहनों पे उंगली उठाई, छोटे भाई छोटी बहनों की जान ली। हाँ, ये ग्रामीण कुत्ते समान वाला तो जानवर समान ये जो बने हुए हैं, तो इनको ये छोड़े ना अपना संपत्ति का हक। हाँ, दूसरे को पटाइट करने का कोई राइट नहीं है, छोड़ दो अपनी प्रॉपर्टी। और तुमको इतना ही आग लग रही है प्रॉपर्टी की तो ठीक है, पर नहीं, वो किसको टॉर्चर करे, ये गलत है। गलत कौन है यहाँ पे? फिर गलत ये है, ठीक है। चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो। और ये मालिक नहीं होते, ये तय करने वाले कोई नहीं होते। इन्होंने सिर्फ जन्म लिया है, तो जन्म तो मेरे माँ बाप ने भी लिया है, जन्म तो मैंने भी लिया है, ठीक है। और इनके बच्चों ने भी जन्म लिया है, मैंने, माँ बाप ने भी जन्म लिया है। और इनके बच्चों को कोई हरेसमेंट नहीं कर सकता और मुझे कोई हरेसमेंट नहीं कर सकता। फिर मेरे को हरेसमेंट किया है इन लोगों ने, जो पॉक्सो एक्ट में आता है 18 साल के पहले जो किया था, और अभी जो कर रहे हैं, और जो 18 साल पहले होने के बाद में जो किए, जो 7 साल पहले जो किए, वो एक अपराध में आता है, एक घोर अपराध में आता है। और जो 15 साल पहले जो मम्मी के साथ किया था, वो घोर अपराध में आता था। और पापा के साथ जो किया, वो भी एक बड़े क्राइम में आता है। हंसी का विषय नहीं है, मैं खत्म कर देता हूँ अपने आप को, विषय खत्म हो जाता है। या तो इंसाफ दे रहे, मेरे को खटका इससे ज़्यादा हरेसमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि इसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। मैं चाहूँ नहीं चाहूँ, मेरी आंखें बंद करता हूँ, मेरे को वो तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और पर मेरे को दिन भर मेरे को एक ही घटघट में खड़ा किया जाता है। मेरे को हाथ से किया, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक खटखट में खड़ा जाता है। मेरे को सम्मान, मेरा इंसाफ दिया जाता है, इन लोगों को सजा नहीं दी जाती है। मेरे को खामोश किया जाता है, मेरे को फोर्स किया जाता है, मेरे को दबाया जाता रहा है और दबाया जाता है। और वो मेरे को तकलीफ होती है, मेरी आत्मा में तकलीफ होती है, अंदर तकलीफ होती है। क्यों अनाथ इन लोगों को सजा नहीं दिलवाया जाता है? क्यों ये उनको अनाथ, क्यों मैं इनको मामा को, ये मामा है क्या, ये भाई है क्या, ये मेरी मम्मी के राखी के हकदार थे क्या, ये मेरे मामा के हकदार है क्या? ये तो बेटे बेटे की हकदार है, बेटों के हकदार नहीं है। इन्होंने अपनी माँ को नहीं पूछा आखिरी वक्त में, ये तो उसके हकदार नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है।